ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। था तृतीयो अध्याय। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषस्तोर एवं कालो वैध्रिय मानयो जामातु श्वशुर स्यापि समहान अंतिचक्रमे। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् आधिपत्यसंयो अभवत्। इष्टवासा वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान् अभिभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। तस्मिन् ब्रह्म ऋषयः सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन् कृता स्वस्त्या ययनास तत्पत्न्याश्च सभर्तृकः। तदुपश्रुत्य नभसि खेचरानां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवं व्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरश्रिय विमानायानसा प्रेष्ठ निष्ककाण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यास्ये लोकशिरमृतिष्ठकुण्डलः पतिं भूतापतिं देवम् औत्सुक्याद् अभ्यभाषत। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्म निष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सत्युवाच प्रजापतेश्च ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यपितो यज्ञः महोत्सवः किल स्वयं च तत्राभिसरामः वामते यदि अर्थितामि बुद्धव्रजन्तिः तस्मिन् भागिन्यो मम भर्तृभिः स्वकेर ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृददृक्षवः अहं च तस्मिन् भवता विकामये सहोपनीतं परिबर्हम् अर्हितुं तत्र स्वशिरमेननु भर्तृसम्मिता मातृश्वश्रः कलिनः धियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठा महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृदाध्वरः ध्वजम् त्वयि एतद् आश्चर्यम् अजात्मा मायया विनिर्मितं भाति गुणात्रयात्मकं तथापि अहं योषिद अतत्व विच्यते दीनादिदक्षे भव मे भव क्षितिं पश्य प्रयान्तिर्
अभान्यः योषितो अपि अलङ्कृतः कान्तसखावरुत्थाशः यासां व्रजादिभिः शितिकण्ठ मण्डितं नभो विमानः कलाहंसा पाण्डुभिः। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपनी आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों से हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियाँ तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहाँ जा रही हैं। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। कथम सुतायाः पितृगेह कौतुकं निशम्य देह सूर्यवर्ण्यानेन गते अनाहुता अपि अभियन्ति सौहृदं भ्रातुर्पुरोर्देह कृतश्च केतनं ऋषिरुवाच। एवं गिरित्रः प्रियाभिभाषता प्रत्यभ्यदथ प्रहसन् सुहृत्प्रिया संस्मारितो मर्मभृतः उवाग इषुन् यान अह को विश्वासृजां समाक्षतः। श्री भगवान उवाच, त्वयोदितं शोभनम् एव शोभने अनाहुता अपि अभियन्ति बन्धुषु यदि अनुत्पादिता दोषदृष्टयो बलीयसानात्मया मतेन मन्युनः विद्या तपोवितावपूर्वयाकुलः सतां गुणः सद्भिरसद् मेत्रेह स्मृतो हतायां भृता मानदुदर्शः शब्दा न पश्यन्ति हि धामभूषायां नेता दर्शनां स्वजना व्यपेक्षाय गृहान् प्रतीयाद अनावस्थितात्मनां ये अभ्यगतान् वक्र धियाभिचक्षते आरोपिता भ्रूभिर अमर्शनाक्षिभिः तथारिभिर्न व्यथते शिलिमुखैः शेते अर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वाना यथा वक्राधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशां तप्यति मर्मातादतः। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर,
युवा अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भी भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बीन जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। यक्तं तं त्वम् उत्कृष्टा गते प्रजापतेः प्रियात्मजानाम् असि सुभ्रूमे मतः, तथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मद आश्रयात् कपरितप्यते अतितः। पापच मानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पुरुषा बुद्धि साक्षिणाम् अकल्प येषाम् अधिरोधुदम् अज्ञसा परम पदम द्वेष्टि यथा सुरा हरिम्। प्रत्युद्गम प्रशयनाभिवादनं विधीयते साधु मिथा सुमध्यमे प्राज्ञः परस्मै पुरुषायः चेतसा गुह्य शयायेव नादेहमानिने। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यद् ईयते तत्र पुमान् अपवित्रः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हे अधोक्षजो मे नमसा विधीयते। तत्ते निरीक्षयो न पितापि देहकृद् दक्षो मम द्वितद् अनुव्रताश्चये यो विश्ववसर्ग यज्ञागतं वरोरुमाम् अनागसं दुर्वाचसा करोत्तिरः। यदि व्रजिष्यसि अतिहाय मदवचो भद्रं भवतया न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उससे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्र संवादे तृतीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः सती का अग्निप्रवेश। मैत्रेय उवाच एतावद् उक्त्वा विरराम शङ्करः पत्नी अङ्गनाशं के उभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवान् निष्क्रमाति निर्विशति विधासा सह सुहृद्दिदृक्षा प्रतिघाता दुर्मनः स्नेहाद्रुदति अश्रुकलाति विह्वला भवं भवानी अप्रतिपुरुषं पुरुषा प्रदक्ष यत् इवैक्षतः जातवेपथु ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता यदा पित्रोरगातस्रेण विमूढः धीरगृहान् प्रेम्णात्मनो यो अर्धम् अदात् सतां प्रियः ताम् गच्छन् द्रुत विक्रमाम सतीम् एकां त्रिनेत्रानुचरः सहस्रशः सा पार्षदा यक्षामणिमन् मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसः गताव्यथः तां सारिका कन्दुका दर्पणाम्बुज श्वेतात्पत्र व्यजना सृग आदिभिः गीतायेनेर् दुन्दुभिः शङ्खवेणुभिर्वृषेणेन्द्रम् आरोप्य वितङ्कितः ययुः अब्रह्मः घोषोरजता यज्ञः वैशसं विप्रशिजुष्टं विबुधेश्च सर्वशः मृद्दारवय काञ्चन दर्भचर्मभिर्निसृष्टः भाण्डं यजनं समविशत् ताम् आगतां तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानितां यज्ञकृतो भया जनार्ते स्वशरीर्वैजनानिं चासाद्रः प्रेमाश्रुकण्ठय परिशस्वजुर्मुद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राणत्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर काँपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देंगी। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाती देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों के से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहाँ वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई
यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। सौंदर्या संप्रश्ना समर्था वार्तया मात्र च मात्रे स्वशिर्भिष सादरं दताम सपर्याम वरम आसनं च सनादता पित्रा प्रति नंदिता सतिः अरुद्रा भागं तम अवेक्षया चाधवरं पित्रा च देवे कृता हेलनं विभो अनादृता यज्ञसदसी अधीश्वरी चुकुपो लोकान् इव धक्ष्यति ऋषः जगृह समारुषः विपन्नया गिरा शिवा द्विषं धुमा पथाश्रमा स्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह देवी जगतो अभीष्टवतः। देवी उवाच नायस्य लोके अस्ति अतिशयनः प्रियस्तथापि यो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनिः मुक्तवैरकेरते भवन्तं कथमः प्रतिपयेत्। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उन्हें ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशोद्विज गुणांश्च फलगुण बहुली करिष्णवो महतमास्तेष अविदद् भवान् अगहं नाश्चर्यम् एतद् यद् असत्सु सर्वदा महद्विनिन्दः कुन्पातमावादिषु सेरिष्याम महापुरुषापादपांशुभिर्निरस्ततेजसु तदेव शोभनं यद्वि अक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगाद् अघम् आशु हन्ति तत्पवित्रा कीर्तिं तम अलंघ्य शासनं भगवान् अहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः यत्पादपद्मं महतां मनो अलीभिर्निषेवितं ब्रह्मरसा सवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषो अर्थिनस्तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे किं वा शिवाखयम् अशिवं नाविदुस्त्वदन्ये ब्रह्माद्यस्तम् अवाकीर्य जटः शने तन्मालय भस्मनिर्कपाले अवसत् पिशाचेर्ये मूर्धभिर्दधति तच्च चरणावसृष्टम्। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है
कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमि स्थित नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माले को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाले अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डाले। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दें, यही धर्म है। कर्णोपिधाया निर्यद्यत अकल्पा ईशे धर्मावतरी अश्रुनिभिर निर्भिर अश्यमाने चिंदयात् प्रसह्य रुषतिम असतिम प्रभुश्चेज झेवाम असुन अपि ततो विसृजेत सधर्मः। अतस्तवो तुपन्नम इदं कलेवरम नाधार यिष्ये शिटिकंठ गर्हिण जगद्धस्य मोहाधि विशुद्धिम अंधसो जुगुप्सित अस्योधरणम चक्षते न वेदवादान अनुवर्तते मति स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्येहो पृथक् स्व एव धर्मे न परम क्षिपेत स्थितः। कर्म प्रवृत्तं न च निवृत्तं अपीरितं वेदे विविच्योभयलिंगम् आश्रितं विरोधी तद्यो गपदेक कर्तरी द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्चति। मा वा पद्वया पितर अस्मद् आस्थिताया यज्ञशालासु नाधुमावर्तमभि तदन्ना तृप्तिरसुभृद्भिरिदिता अव्यक्ता लिंगा अवधूता सेवितः। नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवने अनालम अलम कुजानमना विरदाममाभूत कुजन संगतस तज्जन्माधिगयो महताम अवद्याकृत गोत्रम त्वदीयं भगवान वर्षध्वजो दक्षायनीति आह यदा सुदुर्मनः व्यपेत नरमस्मितम् आशु तदा अहं व्युत सरक्षया एतत् कुनपम त्वद अंगजम्। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु रख ली जाए तो उससे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि वे अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा ना करें। प्रवृत्ति यज्ञ याग आदि और निवृत्ति शम दम आदि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उनका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शव तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैत्रेय उवाच इति अध्वरे दक्षम अनुदया शत्रुहन शिताव उदीचिम निषसाद शांतवाक् पृष्ठवा जलं पिता दुकुला संवृता निमिल्या दृग्योगपठं समविशत् कृत्वा समानाव अनिल जितासना सोदनाम उत्थापया नाचाभिचाकृता शनेर हृदि स्थापया धियोरसि स्थितं कंठाद भ्रुवोर्मध्यम अनिंदित आन्यत एवं स्वादेहं महतां महीयसः मुहुः समारोपितम् अंकम् आदरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधारा गात्रेषु अनिलाग्नि धारनाम तथा स्वभरतश्चरणाम्बुज सवं जगद्गुरोश्चिन्तयति नाचापरं ददर्श देहो हता कल्मषा सती सद्य प्रजा जवाला समाधिजाग्निना तत्पश्यतां के भुवि चादभूतं महदाहेति वादासु महान् अजायत हन्तप्रिया देवत्वमस्य देवी जहाव असुनकेन सती प्रकोपिता अहो अनामयं महद अस्य पश्यता प्रजापतेर् यस्य चराचरं प्रजः जहाव असुन यद विमत आत्मजा सती मनस्विनी मानम अभीक्षणम अर्हति सोऽयं दुर्मर्षा हृदयो ब्रह्मधृक् च लोके अप्रकृतिं महतिम आवपश्यति यद अंगजाम स्वां पुरुषाद्विद उद्यतां न प्रत्येषद्धं नृत्ये अपराधतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से मनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ,
ऐसे विमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल हो रहा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने सब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा, तो वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सब जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने की योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया जिसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने का तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। वदति एवं जने सत्या दृष्टवासु त्यागम अद्भुतम दक्षम तद पार्षदाहं तुम उदती स्तन शठन उदायुधः तेषाम् आपततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगु यज्ञघ्नेन यजुषः दक्षिणाग्नौ जुहावः अधवर्युणः हूयमाने देव उत्पतेर्ओजसा रिभावो नाम तपसा सोमं प्राप्तः सहस्रशः आलातायुधे सर्वे परमथा सह गुह्यकः हन्यमानादशोभेजोरुषदभिर्ब्रह्मतेजसा। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षाग्नि में आहुति दी। अर्धवर्यु भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया, तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीदेहो सर्गो नाम चतुर्थो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।